सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 1 सितंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फूल विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि ये पहल किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है। उन्होंने नारा दिया है कि पहले हेलमेट बाद में ईंधन और कहा है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति सक्रिय भूमिका निभाएगी और इसमें पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी भी मिलकर काम करेंगे। प्रत्येक जिले के पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि नियम का कड़ाई से पालन हो सके। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग हेलमेट को मजबूरी नहीं बल्कि आदत बनाकर अपनाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि अब अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल या डीजल पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और साफ तौर पर देखिए सड़क सुरक्षा को लेकर ये एक नया अभियान देखने को मिल रहा है और ये विशेष अभियान खासतौर पर इसमें जिसकी भागीदारी रहेगी उसमें अगर बात करें प्रशासन की भी सक्रिय भूमिका है इसमें और देखा जाए तो ये सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं और साफ तौर पर ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी जरूर आएगी और लोग हेलमेट को मजबूरी नहीं बल्कि आदत बनाकर अपनाएंगे। तो नो हेलमेट नो फ्यूल ये विशेष अभियान 1 सितंबर से शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये अभियान देखने को मिल रहा है और अगर ये आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल पंप पर जाकर जो पेट्रोल या फिर डीजल है वो नहीं मिलेगा। तो इस अभियान का विशेष तौर पर पालन करने को जो निर्देश है वो सभी के लिए है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सड़क सुरक्षा को लेकर ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसे ईंधन जो है वो नहीं मिलेगा। तो बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि ये जो पहल है वो किसी को दंडित करने के लिए नहीं है बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश है। साथ ही ये नारा भी दिया गया है कि पहले हेलमेट बाद में ईंधन और साथ ही ये भी कहा गया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति सक्रिय भूमिका निभाएगी और इसमें पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी भी मिलकर काम करेंगे। प्रत्येक जिले में पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि नियम का कड़ाई से पालन हो सके। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग हेलमेट को अपनी मजबूरी नहीं समझेंगे बल्कि जिम्मेदारी समझेंगे। तो सड़क सुरक्षा का ये मंत्र कि हेलमेट पहनना सभी के लिए जरूरी है। सड़क सुरक्षा के लिए देखिए ये विशेष नियम अब देखने को मिल रहा है और इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश सभी पेट्रोल पंपों पर दिए गए हैं कि अगर आपके पास कोई भी बिना हेलमेट के आता है तो इसको बिल्कुल भी ईंधन ना दे, साफ तौर पर मना कर दे उनको ईंधन देने से। और देखिए सबसे पहले ये भी कहा गया है कि सबसे पहले हेलमेट और उसके बाद ही ईंधन मिलेगा। और हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रयागराज से आशीष जुड़ चुके हैं, साथ ही पीलीभीत और गोंडा से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। सबसे पहले आशीष, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, किस तरीके से पालन होता हुआ नजर आ रहा है इसका? निश्चित तौर पे अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का 1 सितंबर से और जिस तरीके से 30 सितंबर तक ये अभियान चालू किया गया है सड़क सुरक्षा को लेकर, तो इसमें निश्चित तौर पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। चाहे प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो प्रयागराज में भी पूरी तरीके से ये नियम लागू हो चुके हैं और पूरी तरीके से इसका पालन भी करते देखते मिल रहा है। चाहे तमाम पेट्रोल टंकी की बात करें उसमें नियम पर पूरी तरीके से वहां पे पालन कराया जा रहा है और सभी को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में पूरी सख्ती के साथ जो पेट्रोल पंप के जो संचालक है, जो मालिक है, वो पूरी तरीके से सजग है और पूरी तरीके से सभी को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दे रहे। तो प्रिया अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक जो कहा जाए जो उन्होंने अपील भी जनता से कही है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल ना लें, तो ऐसे में जरूर देखने वाली बात होगी कि अब जनता कितनी जागरूक होती है और आने वाले दिनों में किस तरीके से, क्योंकि अगर बात किया जाए तो क्योंकि कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसपे एक्सीडेंट होते हैं और सर में चोट लगती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की मौत हो जाती है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं परिवार की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा को देखते हुए
योगी आदित्यनाथ ने ये पहल करी है। जी ठीक है आशीष। पीलीभीत जिले से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, आप इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और देखिए 1 तारीख से जो अभियान शुरू किया गया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, कितना असर देखने को मिल रहा है पेट्रोल पंप पर जो लोग पहुंच रहे हैं? क्या उनको वाकई में पूरी तरीके से अभियान का जो पहल है वो देखने को मिल रही है, या फिर लापरवाही कहीं ना कहीं अभी भी देखी जा रही है? राहुल, यहाँ पर आप साफ तौर से देखा जा सकता है, जो ये आदित्यनाथ योगी हैं उन्होंने आदेश जारी किया था सभी जिलों में, ताकि नो हेलमेट नो फ्यूल जो अभियान चालू हुआ है। मगर यहाँ की बात की जाए पीलीभीत की, पीलीभीत में जो अधिकारी हैं इस अभियान को पलीता नजर लगाते नजर आ रहे हैं, और जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो भी अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप संचालक हैं इनकी कमियां तो नजर आ ही रही हैं, मगर जो खुद के जिम्मेदार वाहन स्वामी हैं वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी राहुल, अगर बात की जाए, क्या जो लोग पेट्रोल डलाने के लिए पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर, क्या वो हेलमेट लगाए हुए हैं सभी, या फिर जो बिना हेलमेट के पहुंच रहे हैं उनको पेट्रोल दिया जा रहा है पेट्रोल पंप पर? जी प्रिया जी, आपको बता दे, जो हेलमेट लगा के आता है उसको भी पेट्रोल दिया जाता है, जो हेलमेट ना लगा के आता है उसको भी पीलीभीत से पेट्रोल दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो संचालक है पेट्रोल पंप संचालक, इनकी कमियां तो नजर आ ही रही हैं, मगर इन पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अमला है, वो क्या कार्रवाई करेगा ये देखना की बात होगी। जी ठीक है। गोंडा समाज साथ भूपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, नो हेलमेट नो फ्यूल, और एक नारा भी दिया गया है कि पहले हेलमेट बाद में ईंधन। अगर बात करें जो इसका पालन है इस अभियान का, क्या वो बखूबी नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मेरी मौजूदगी है गोंडा के पेट्रोल पंप पे, श्री राम ऑटोमोबाइल पे। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते होंगे, भारत पेट्रोलियम पर मेरी मौजूदगी है। और जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह दर्शाया है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो इसका भरपूर अगर देखा जाए तो गोंडा में इसका पालन होता नजर आ रहा है। क्योंकि साफ तौर पर आप पेट्रोल पंप पे देख सकते होंगे जो तस्वीरें हैं, क्योंकि बिल्कुल सुनसान सा है, क्योंकि सुबह से ही लोग, सिर्फ जो हेलमेट लगा के लोग आते हैं उन्हीं को पेट्रोल दिया जाता है, जो बगैर हेलमेट के आते हैं उनको बैरंग वापस किया जाता है। इस तरीके से गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन ने लगातार कल देर शाम को निर्देश जारी किया गया। निर्देश में साफ तौर पर जाहिर किया और बताया भी है कि अगर किसी पेट्रोल पंप के द्वारा बगैर हेलमेट के पेट्रोल दे दिया जाएगा तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों को हेलमेट लगाने के लिए सजग किया गया है, जिस तरीके से लोगों को हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो आम जनमानस है उनका ही फायदा नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो पेट्रोल पंप के लोग हो, चाहे गोंडा जिला प्रशासन हो, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फार्मूला जो था, तो जो उनका आदेश था, उसका कड़ाई से पालन होते नजर आ रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते होंगे कि इस समय पेट्रोल पंप से जो है, जो ग्राहक है उनकी कमी आई है। इसलिए कमी आई है क्योंकि जो बिना बगैर हेलमेट के लोग आते हैं उनको कड़ाई से निर्देशित करके उनको वापस किया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, आप हेलमेट लेकर आइए, उसके बाद पेट्रोल ले जाइए। जिसका अगर गोंडा में देखा जाए तो लगभग जितने भी पेट्रोल पंप है सभी पे एक कड़ाई से इसका पालन किया जा रहा है। देखने वाली बातें होगी कि जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो अब इसका पालन कितना असर पड़ता है और जो लोग हैं वो कितना मानते हैं। जी ठीक है। बात करें राहुल से। राहुल, नो हेलमेट नो पेट्रोल, ये जो अभियान चलाया जा रहा है 1 तारीख से, कितना असर देखने को मिल रहा है? और आप जिस वक्त मौजूद है पेट्रोल पंप पर, अगर बात करें सख्ती से पालन होता हुआ क्या वाकई में नजर आ रहा है? क्योंकि कई ऐसे जिले भी देखे गए, वहां से भी तस्वीरें सामने निकल कर आई कि पेट्रोल पंप पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। इतना सख्त नियम होने के बावजूद भी जो पेट्रोल पंप है वहां पर देखा जा रहा है जो कर्मचारी हैं वो पेट्रोल दे देते हैं। इस वक्त कैसा नजारा देखने को मिल रहा है वहां पर? जी प्रिया जी, आपको बता दे, जो आदित्यनाथ योगी जी का फरमान आया था यहाँ पर, जो पीलीभीत की बात की जाए, पीलीभीत में लमसम 20% इसका असर देखने को मिल रहा है और 80% जो असर है वो नो हेलमेट का दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ के जो संचालक है, पेट्रोल पंप संचालक हैं और जो कर्मचारी हैं वो नो हेलमेट पे भी यहाँ पर पेट्रोल डालते नजर आते हैं। पीलीभीत में जगह जगह कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पर नो हेलमेट पर पेट्रोल दिया जा रहा है। जो योगी जी का फरमान है उनको आदेशों को अवहेलना करते नजर आ रहे हैं पेट्रोल पंप संचालक। जी ठीक है राहुल। आशीष, अगर बात कीजिए प्रयागराज की, तो प्रयागराज में पूरी तरीके से क्या सख्ती वाकई में देखी जा रही है? कई जिलों से क्योंकि तस्वीरें देखने को मिली कि जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, जो संचालक है, वो वाकई में पेट्रोल दे रहे हैं, नो हेलमेट नो पेट्रोल के बावजूद भी वो लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की अगर बात कर ले आशीष, प्रयागराज में
कितना सख्ती से पालन होता हुआ नजर आ रहा है इस अभियान का? निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से 1 सितंबर से चालू हुआ, आज इसका तीसरा दिन है इस अभियान का। अगर बात किया जाए पहले दिन जरूर कहीं ना कहीं ढीला रवैया देखने को मिला था, पर लेकिन उनको हिदायत जरूर दी गई थी कि इसके बाद आते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो अगर अब की बात करें तो पूरी तरीके से अगर बात किया जाए पेट्रोल टंकियों पे, तो कहीं ना कहीं उनको बिना हेलमेट के पेट्रोल ईंधन नहीं दिया जा रहा। उनको साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जब तक आप हेलमेट पहन के नहीं आएंगे तब तक आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे भी देखा जा सकता है जो प्रयागराज के तमाम पेट्रोल पंप है वहां पे बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो कि थोड़ी बहुत लोगों को जरूर दिक्कत हो रही थी, जिसके पेट्रोल खत्म हो जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं गाड़ी को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। पर लेकिन जो सख्ती है वो पूरी तरीके से प्रयागराज में देखने को दिख रही है। बर्बाद किया जाए पूरी तरीके से जो भी पेट्रोल पंप चालक है पूरी तरीके से जो योगी आदित्यनाथ का अभियान है उसमें पूरी तरीके से सजग है और पूरी तरीके से अभियान को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरीके से पूरा उनका सहयोग करते नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि देखिए उनका भी यही बात कहना है कि अगर हमारे जो भी लोग आते हैं पेट्रोल भराने आते हैं, कहीं ना कहीं वो सजग होकर जागरूक होंगे इस तरीके के अभियान से कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा हो, उनके परिवार की इसमें देखा जाए सुरक्षा होगी। और कहीं ना कहीं बड़ा एक जान माल का एक बड़ा जिस तरीके से नियम निकाला जा रहा है या अभियान चलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जरूर दिखता कहीं ना कहीं जागरूक होगी। जी बिल्कुल ठीक है आशीष। भूपेंद्र, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि ये किसी को दंड देने का मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए ये विशेष अभियान है, लोगों के परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान है। लेकिन ये जो लापरवाही कहीं कहीं पर बरती जा रही है पेट्रोल पंपों पर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा नियम ये लागू किया है और इसमें साफ तौर पे दर्शाया है कि अगर हेलमेट नहीं है तो तेल नहीं है। इसलिए क्योंकि लोग घर से जब निकलते हैं तो उनके परिवार के जो लोग होते हैं वो उनका इंतजार करते रहते हैं कि आखिरकार जो मेरे परिवार से लोग गए हैं वो बाहर वो कब वापस आते हैं। लेकिन इसके लेकर अगर बात की जाए तो जो सड़क सुरक्षा नियम लागू किया गया है और किसी को दंड देने की बात भी इसमें नहीं की गई है, क्योंकि लगातार प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है, जो लोग हैं पंप के लोग हैं, जो पेट्रोल टंकी के लोग हैं, वो यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप हेलमेट लेकर आइए तभी तेल ले जाइए। जिसको लेकर आप साफ तौर पर देख सकते होंगे जो पेट्रोल पंप है वहां पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ के लोगों से बात भी करेंगे और ये जानेंगे भी कि आखिरकार जो लोग आते हैं उनको किस तरीके से क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है उनसे, क्योंकि लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा निर्देश किया जाए। ये क्या नाम है आपका, क्या नियम है? नो पेट्रोल, नो हेलमेट, नो पेट्रोल। हमारा नाम इस्पाल चौहान है। ऊपर से आदेश है गवर्नमेंट साइड कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, हेलमेट लगा कर आए तब पेट्रोल नहीं, क्योंकि उनकी सेफ्टी। कितने लोग, बहुत सारे लोग आते होंगे कि 50% बिना हेलमेट आते हैं, वो पेट्रोल नहीं, जो हेलमेट लगाकर अपनी पेट्रोल। और बिल्कुल साफ तौर पर देखिए बात करेंगे दादा, ये बताइए कितने ऐसे लोग आए हुए हैं तो उनको बिना हेलमेट के आते तो देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो लगाते हैं तो बिना हेलमेट के लोग आते हैं उनको बैरंग वापस किया जाता है। जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं तो बिना हेलमेट के आते हैं लोग, उनको बैरंग वापस किया जाता है। लेकिन जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनका जिस तरीके से सड़क सुरक्षा नियम को लेकर ये निर्देश जारी किया गया है और सभी को एक हिदायत दी जा रही है कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप से, किसी भी पेट्रोल पंप से आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। जी भूपेंद्र, ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नो हेलमेट नो पेट्रोल, ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश सभी को दिए हैं कि जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और इसका सभी को सख्ती से पालन करना होगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति आता है आपके पास हेलमेट नहीं पहने हुआ है तो उसको बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं दिया जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो तेल तभी मिलेगा जब आपके सिर पर हेलमेट होगा और बिना हेलमेट के आपको किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल
नहीं मिलेगा और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती अपनाने के आदेश दिए हैं। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और पुलिस प्रशासन भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है सड़क सुरक्षा के तहत ये अभियान। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि ये कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन देखिए ये परिवार की सुरक्षा के लिए है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए है और इसी के लिए ये जो विशेष अभियान है वो चलाया जा रहा है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि इस अभियान के चलते बिल्कुल जो सड़क हादसे हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और देखिए 1 सितंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत अब बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि ये पहल किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है। और कौशाम्बी से हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत जुड़ चुके हैं लाइव। नवनीत, देखिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस वक्त यूपी के सभी जिलों में, नो हेलमेट नो पेट्रोल, कितना असर देखने को मिल रहा है इस अभियान का? जी बिल्कुल प्रिया जी, बता दें कि जिस तरह से शासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है नो फ्यूल नो हेलमेट नो फ्यूल सेम कौशाम्बी की अगर बात करें, इस समय हम कौशाम्बी के मेन इंस्टीट्यूट हाईवे पे मौजूद है, जहाँ एक पेट्रोल है समता फिलिंग के नाम से पेट्रोल है, यहाँ पर इसमें हम मौजूद है, आप लाइव देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर 4-4 10-10 गाड़ियां यानी बाइकें लाइन कतारों में लगी रहती थी, लेकिन इस समय बता दें जिस तरह शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर इस समय 1-2 यानी आपको बाइक दिखेंगी जो इस तरह से हेलमेट पहने आते, जो जिनके पास हेलमेट नहीं रहता उन्हें ये पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें वापस करा देते हैं। उन्हें एक यहाँ पास समता फिलिंग स्टेशन जो पेट्रोल पंप है यहाँ के एक तरफ से लगाया गया एक नो हेलमेट नो फ्यूल आपका जीवन है अनमोल, ये बार बार उन बाइक सवारों को दिखाया जाता है, उन यात्रियों को बताया जाता है और हेलमेट के विषय में जागरूक किया जाता है। जी नवनीत, अगर बात करें कुछ जगहों से ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली जहां पर पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, इस अभियान को शायद इतने सीरियस तरीके से नहीं ले रहे और देखिए उसके बावजूद भी वो फ्यूल दे देते हैं। क्या ये लापरवाही पीलीभीत में भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें अगर कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में अगर बात करें आज की डेट की तो फिलहाल ऐसा सभी पेट्रोल पंप में अभी कल तक बात की जाए तो कल तक तो फिलहाल पेट्रोल दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही शासन के कड़ी निर्देश हुए और फिलहाल कौशाम्बी के डीएम मधुसूदन हुल्के ने आदेश दिया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर जिस तरह से अभियान शासन के निर्देश पर फिलहाल पेट्रोल पंपों पर तो फिलहाल जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाइक सवार है जो हेलमेट नहीं पहने रहते हैं उन्हें साफ साफ बता दिया जाता है कि आप हेलमेट पहन कर आइए तब आपको पेट्रोल दिया जाएगा। अब ये तरह के अगर कौशाम्बी की बात करें कौशाम्बी में आज तो बिल्कुल ठीक ठाक रहा है। जी जी बिल्कुल अगर बात करें नवनीत, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो किसी को दंड देने के लिए नहीं है, ये बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, आपके अपनी सुरक्षा के लिए है। नवनीत, कितना असर देखने को मिल रहा है अब? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से यहाँ शासन के निर्देश पर लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, अगर कौशाम्बी जिले की बात करें तो कौशाम्बी जिले में जो शासन है वो भी फिलहाल एकदम सख्त पे है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनको साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। जो पेट्रोल पंप इसमें कर्मचारी मौजूद हैं वो खुद जो बाइक सवार होते हैं उनके फिलहाल आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से जो हेलमेट साथ में नहीं है तो उनको फिलहाल मना कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया उनको बताया जाता है कि आप हेलमेट पहन कर आइए तब आपको पेट्रोल दिया जाएगा। क्योंकि जैसे हमने बताया कि शासन जिस तरह से पूरी तरह से सख्त पे है परिवार नियोजन को लेकर परिवार को लेकर, क्योंकि आपके घर में परिवार में अगर 4 लोग किस तरह कोई हादसा हो जाता है कोई दिक्कतें हो जाती है तो कहीं परिवार इसका हरियाणा पड़ता है। इसके अलावा जिस तरह शासन अगर अभियान चला रहा है जिस तरह से ध्यान दे रहा है तो कहीं न कहीं एक अच्छा वो उद्देश्य जा रहा है। ठीक है नवनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर देखिए ये विशेष अभियान 1 सितंबर से शुरू हो चुका है यूपी के